कल बात करते हैं। तो हम लोग को देख रहे हैं ट्रिगोमेट्रिक लिमिट, क्या देख रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोन लिमिट, राइट ना। ट्रिगोन लिमिट में हमने बहुत अंदाजी तरह से स्टार्ट करा हुआ था, काफ़ी इनक्यू अंदाज था हम लोगों का। क्या हमने बात करता था? अगर साइन एक्स अपॉन में अगर एक्स कहीं बैठा है, मतलब क्या है सर? वो लेस देन 1 है। सोच के देखो, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? अरे वाह, लेस देन 1 ना, बोलो। अच्छा, इसका उल्टा क्या था सर? इनवर्स, राइट ना। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बैठा था, कौन बैठा था सर? tan एक्स अपन में एक्स कितना है सर अपना? ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसका इन्वर्स क्या था सर अपना? अच्छा, क्या फील करना चाहते हो कि सर ये कैसे हो रहा है? चारों बंदा कल नहीं करा था गधा ही कहा कुल बतिये में हूँ कर देता है। कल उस सर्कल बना कर नहीं समझाए थे? ले दे दूसरी भाषा में देखो, भाषा नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। इसको विजुलाइजेशन करते हैं ग्राफ से। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, ध्यान दो, काफ़ी अमेजिंग चीज़ हुआ करता है, ठीक है। और रिलेटिव मैथ तो इंटरेस्टिंग है सबका, है ना। अगर मैं y इक्वल टू मैं एक्स वाई से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो मैं अगर x का मैं करूँ तो ये फंक्शन अगर x कैसे जाएगा? ये y इक्वल किसका है? x का है। अच्छा, साइन कैसे होगा सर? साइन का साइन 0 से उठेगा, ऐसे आएगा, है ना। ये y इक्वल किसका है? साइन x का है ना, साइन x का है ना। देखिए ये y इक्वल टू x है तो साइन x उससे नीचे की नहीं। लेकिन अगर इसका मैं इनवर्स बनाऊँ तो इसका फोटो बनेगा, इसका उल्टा ऐसा प्रतिबिंब इमेज ऐसे बनेगा, साइन इनवर्स का है ना। साइन इनवर्स बोलो, बना कि नहीं बना? किसका? इसका फोटो उल्टा इनवर्स है ना। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पर क्या x अपना साइन इनवर्स से बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है ना। देखो साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है और x छोटा है कि नहीं है? अरे है ना, बोलो, सोच के देखो एक बार दुनिया, बोलो साइन इनवर्स क्या है सर? एक्स इनवर्स छोटा है, कहने का मतलब यानी कि हम कह सकते हैं सर यहाँ पर x क्या है सर? ग्रेटर देन है किससे? साइन एक्स। देखो समझ में आया कि नहीं है? x ग्रेटर देन किससे सर? साइन इनवर्स, ठीक है। पर साइन इनवर्स क्या है सर? x से बड़ा है, x क्या है सर? छोटा है ना। तो विजुलेशन समझ में आ रही है ना। ग्राफ से और अच्छे समझ पाओगे। देखो टैन का देख लो, मान लेते क्या है सर अपना y है, y उल्ट क्या है सर? x है। टैन कैसे होता है सर? टैन का फोटो बोलो, टैन ग्राफ कैसे चलता है? टैन का बोलो, देखो हाँ, टैन कैसे चलता है ना, चलता है ऐसे, y उल्ट टैन होता है ना, tan x होता है। अब सोच के बोलो tan x होता है ना। अच्छा, इसका फोटो इनवर्स कैसे बनेगा? नीचे बनेगा ना। अरे सोच के देखो, नीचे बनेगा ना, नीचे ही बनेगा ना फोटो। ऐसे गया तो नीचे फोटो बनेगा, क्या आएगा? tan इनवर्स। सोच के देखो, यानी कि x बोलो tan x क्या है सर? छोटा है, मतलब क्या है पर मैंने लिखा था ना, जो tan x है वो इधर tan x था ना, tan x इधर tan x, अरे tan x था, tan x बोलो x से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अच्छा, इसका इन्वर्स देखो छोटा हो गया ना, तो बोलो इन्वर्स मतलब लेस देन 1 हो गया। अरे क्या सर ग्रेटर देन 1? क्या बात समझ में आ रही है? पता क्या विजुलेशन हो रहा है सर? अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखा था, इस चीज़ को सबसे अच्छे समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफ और था। ध्यान दो, देखो मजे की बात देखो, हमने सर एक्सपेंशन लिखा था आपको। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था ना सर? 1 माइनस एक्स क्यूब अपन में फैक्टोरियल, बस 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 इतना, काफ़ी ज़्यादा नहीं। अच्छा, tan x का फैक्टोरियल लिखो सर, कितना होगा बोलो? x माइनस यहाँ पर x, तो वही हम तो कह रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हाँ बोलो, यहाँ पर बोलो शुद्ध से बोला करो, अपॉन में 3 नहीं होता है, ठीक है, उसका नामिंग करो। ध्यान दो, अब ध्यान सर, अगर सर साइन है, क्या है सर? तो साइन का जो x है उससे x में से देखिए कुछ घट रहा है ना, यानी कि साइन क्या है सर? देखिए x में से कुछ घट रहा है, मतलब साइन के लिए साइन को क्या होना है? x से x के इक्वल होने के लिए x में से कुछ घटना पड़ रहा है। बोले देखो साइन ऐसे घट, छोटा है कि नहीं छोटा है? विजुलेशन हो रही है यहाँ पर। देखिए सर, देखिए tan में से x को tan के बराबर आने के लिए x में कुछ जोड़ना पड़ रहा है हमको, है ना। नहीं देखो, tan के बराबर होने के लिए x में कुछ ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पर घटना पड़ रहा है। तो बोलो इसलिए tan क्या बड़ा x है कि नहीं बड़ा, है ना। अच्छा, अगर मैंने बोला तुमको, क्या बोला मैंने ऐसे बोला, अरे बोलो यहाँ तक समझ में आया ना? फील आ रहा है ना सब? तो हर तरह से फील कर सकते हो, नाउ योर चॉइस, आप कैसे फील लाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ विजुलेशन। चलो हाँ,
गधा है, उल्टा सीधा बोलता रहता है। हो गया, चलिए मैं चाह रहा हूँ मिटाकर अगले चलूँ। काहे ना आता है गधा कहीं के, सब कुछ हम ही तुमको दे दे। बोलो समझ में आ रहा? देख यहाँ पर विजुलेशन आप कर सकते हैं सर, देख लीजिए आपका क्या है सर, एक्स बढ़ा कि नहीं है, साइन एक्स क्या है सर, छोटा है एक्स है, तभी ना सर हो रहा है। अब देखिए सर यहाँ पर tan एक्स ग्रेटर देन है एक्स है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसी ग्राफ से भी आपको वो प्रूविंग भी दिखा सकता हूँ जीरो कब होगा, पर एक बार हो चुका तो क्या करना है ना, 1 से लेते हैं। हर बैच में अलग अलग, किसी बैच में मैं दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ, भरा पाया है, जो मन करे वो ले लो, जहाँ से मन करे वहाँ से उठा लो, है ना। कभी ये ले लो, कभी वो ले लो, तो ये काफ़ी यूनिक मेथड हुआ करते हैं आपको इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। अब इस साइन एक्स अपन में एक्स इक्वल टू 1 कब बनता है, ये एक समझाना, एक प्रूफ करना, मतलब कोई भी कर देगा, ठीक है, पर उसको एक अलग तरह से दिखाना, रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा लगता है, मेहनत लगता है ना, कि हाँ इस चीज़ से हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको ना, क्योंकि तभी ना आपने ग्रेटेस्ट क्वेश्चन को फटाफट कर लिया। नहीं चलिए, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगर इन्फिनिटिव के पावर अगर 0 बैठता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम डिग्री वाला जो फैक्टर होता है उसको कॉमन करते हैं, मैक्सिमम डिग्री वाले जो पावर होते हैं उसको कॉमन करते हैं, और फिर अपना लिमिट पुट करते हैं। अच्छा ऐसे हुआ करता था ना, चलिए ठीक है। अच्छा सर 0 इंटू अगर इन्फिनिटी बजाता क्या करते हैं, एक फालतू को लल्लू जो होता था उसको नीचे उठा कर लाते थे, याद आ रहा, याद रहेगा ना। चलिए मिटा दो इसे। एक क्वेश्चन लेते हैं, पर आपको समझना है, क्वेश्चन में कुछ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चन में मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि बिल्कुल यूनिक। ठंडी के मौसम में हालत तो सबसे अधिक खराब है अपना। चलिए कुछ जानवर आंसर देंगे। समझ गए हैं सर किसको मैं बोल रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 अपन में x। कहोगे सर इतना छोटा क्वेश्चन काहे लिया, मैंने लिया नहीं सर, मैंने कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप सर गलतियां करोगे। x आपको मजा आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा फील है, मतलब अनुभव, आपको मजा आएगा, अनुभव वगैरह। चलिए सर इसका आंसर क्या होगा, चलिए मैं समझाता हूँ। ठीक है सर, अगर x टेंड्स टू हमने 0 पुट करा था, यहाँ 0 हो गया, राइट ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 पुट करो तो 0 में 1 का डिवाइड इन्फिनिटी। अब साइन के अंदर कुछ भी आता है तो उसकी वैल्यू -1 से हमेशा 1 तक जाती है। क्या मैंने बोला, साइन के अंदर इन्फिनिटी आ जाए, कुछ आ जाए, उसकी वैल्यू कहाँ चलेगी, -1 से, यानी कि अंदर जो बैठा है वो -1 से +1 तक है। अच्छा -1 से +1 तक की वैल्यू फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट। फाइनाइट में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, आंसर विल बी 0। बहुत अच्छे से निकल गया आप लोग इजीली। इसको सर देखिए, अगर आपने सर यहाँ पर इन्फिनिटिव रखा तो इन्फिनिटिव हो गया। अब ध्यान दीजिए सर, अगर इन्फिनिटिव यहाँ रखा तो यहाँ इन्फिनिटिव में किसी भी फाइनाइट नंबर में डिवाइड इन्फिनिटिव मारेगा तो आंसर विल बी 0। साइन 0 इन द सेंस ऑफ अ 0, यानी कि क्या बना, इन्फिनिटिव इंटू 0 बना। ये तो एक फॉर्म बन गया ना। अच्छा ऐसा फॉर्म देखते ही मन में क्या ख्याल उठते हैं, गुटका उठता है। जो फालतू है ना, जो सड़क छाप रोमियो है, उसको क्या कर लो, उठाकर नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है, राइट ना। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी में, ये देखो सड़क छाप है ना। अच्छा ये है कि ये है, वो भी मैंने देखना सिखाया सर, ये वाला, ठीक है। तो सर क्या होगा, साइन
1 अपॉन में x, नीचे क्या आ गया सर 1 अपॉन में x। अब इसका आंसर क्या आएगा आप सॉल्व करो। आ जाओ, सो कर चलती रहती है। ध्यान दो, अब आप बताओ, आप सोच कर बताना। दिस फंक्शन में क्या बैठा है, सेम अपॉन में सेम, आंसर विल बी, रुको जनाब, एक चीज और होना चाहिए ना, इसको पुट करने पर 0/0 भी बनना चाहिए। देखो इन्फिनिटी को रखा था, इन्फिनिटी में कुछ छोटी डिवाइड मारो, फाइनाइट का 0, यहाँ 0, तो भाई 0/0 फॉर्म बना, सेम सेम, आंसर क्या। अच्छा लगा, मैंने जो समझाने की कोशिश करा वो अच्छा लगा, तब मुझे भी अच्छा लगा। हाँ क्वेश्चन है, समझा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, है ना। अब भटक रहे हो कि नहीं भटक रहे हो वो देख रहा था। ये सभी लोग इसी प्लेनेट के हैं ना। इसी प्लेनेट का है ना। हमको भाषा कुछ अलग लग रहा है तो मुझे डाउट हुआ है। बंद करो उसको, बंद करो, बाहर की नॉइज अंदर आ रही है। अगर आप रेडी हो तो मैं क्वेश्चन दूँ। आर यू रेडी? यस सर। लिमिट x टेंस टू, क्या क्वेश्चन दूँ? 0 तो नहीं लूँगा। चलिए सर, मेरे गुरुदेव का बनाया हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने मुझे भी दिया था, कहा था बना के दिखाओ, मैंने फटाक देना आंसर मार दिया सर। जितना स्पीड में मैंने आंसर बोला उतना ही स्पीड में मुझे बैठा दिए। मैंने कहा सर आंसर मुझसे हल्ला कर, वहीं से हल्ला किया, बैठ, समझ में नहीं है। जब वो सॉल्व किया समय वो मेरा गलती था। तो कोई इसमें है जो स्पीड में खड़ा होकर दे रहा आंसर? यस सर। कितना है? 0 हम भी दिए थे। 0 मैं भी दिया था, और 0 में ही हम हीरो बन गए थे। बेइज्जती बड़ी करता है ऐसा। आप लोगों की तो बेइज्जती कम हो रही है, कोटा वोटा में ना। हो गया? कितने आंसर आएंगे? पाई बाई 8 आंसर विल बी करेक्ट। अरे आप लोग मेरे से आगे भी निकल गए। ओहो निकाल लेगा सब इसका आंसर। अरे इन्फिनिटी लगा यहाँ पर दुनिया वालों, इन्फिनिटी 0 × 0 इंटू, मतलब देखो यहाँ पर इन्फिनिटी हुआ ना, इंटू 0 मारेगा डिवाइड कुछ 0, cos 0 की वैल्यू कितना 1, मतलब क्या सर इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बना कि नहीं बना? तो बोलो अगर इन्फिनिटी अपन में 0 बना तो बोलो क्या करोगे? इसमें क्या है, रोमियो कौन है? उसको फालतू वाले को अंदर करोगे बाहर करोगे? इसमें रोमियो कौन है? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बना तो हमेशा जो रोमियो है गली छाप उसको क्या कर दो, ये यही ना है, इसको बाहर कर दो, नीचे कर दो। अच्छा 1/x। अच्छा इसको करते ही मन में ख्याल उठेगा कि सर साइन में जैसा वैसा बना लो, तो साइन में π/8 है तो पाई और 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत सर? तो क्या मैं लिख दूँ सर पाई अपॉन में 8 × x। अच्छा लगा?
अच्छा अगर मैंने ये घर से मल्टीप्लाई किया तो घर से भरना पड़ेगा, घर से भर दो तो भाई घर से इधर भरना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? बोलो सबको समझ में आया? अच्छा किसी को इसमें तकलीफ? अच्छा सर, अच्छा ध्यान दो सर, ऊपर जैसा नीचे वैसा बना। अच्छा गलती ना, फिर गलती, ऊपर जैसा नीचे वैसा बना, फिर उसके बाद दूसरा नंबर गया 0/0 फॉर्म चेक करो। तो देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है, मतलब इसका आंसर क्या सर? 1। अच्छा इसका आंसर सर बना क्या? इनटू इसका सर आंसर सर यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ कुछ रखो, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में कुछ मल्टीप्लाई, इन्फिनिटिव अच्छा अच्छा पूरा बोला है, ठीक है ठीक है। इसमें कुछों में डिवाइड मारो, फैराड में क्या आएगा सर आपका? 0 आएगा ना। अरे भाई पाई में डिवाइड मारेगा तो 0 आएगा ना। अच्छा 0 आएगा तो cos 0 की वैल्यू कितना? क्योंकि सर देखो cos सर बी है, देखो cos क्या है, cos का वैल्यू, cos के अंदर क्या है सर? डिवाइड मारेगा तो 0 आएगा ना, cos 0 की वैल्यू कितना? 1 होता है ना। यहाँ क्या है? पाई बाई आंसर कितना? अच्छा है ना? बोलो मजा आएगी नहीं? आजा इसी क्वेश्चन में मैंने बोल दिया था, सीधे स्पीड में बोला था, 0 स्पीड में बैठा दिया था, इसीलिए मेरा आ गया था कहता है मेरा 0। ठीक है, मैंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से करा हुआ था। ठीक है देखो मैंने ऐसे 0 मारा हुआ था। ठीक है ध्यान देखो इस एक्स को मैंने फोकस नहीं करा। ठीक है यहाँ पर जो फालतू के रोमियो जो था ना उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसमें 0 पुट करा, अरे इन्फिनिटी पुट करा, ये हो गया 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पर 1, 1 × 0, आंसर विल बी सीधे सीधे 1, सीधे सीधे 0। ठीक है ऐसे मैंने मारा। ठीक है जितनी सी बोला उतनी गजब नहीं कर रहा है, गौर बेइज्जती हुई थी मेरी। ठीक है ऐसे होता है। ठीक है अच्छा आसान लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा सबको? अच्छा जब समझ में आ गया तो एक पैटर्न और लो, एक पैटर्न और लो। ठीक है जब समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। ठीक है अब ध्यान सुनना, मिटा दो ना। मैं इस क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है अच्छा बस एक क्वेश्चन और सिखाने के लिए आपको, क्या मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि मतलब एक क्वेश्चन है जो क्योंकि सर कुछ रिजल्ट की तरह वर्क करेंगे। जिसलिए मान लेते हैं क्वेश्चन देखिए, लिमिट, एक कॉन्सेप्ट आपको नया मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू x माइनस साइन x अपॉन में ध्यान दो x प्लस में cos x। एक क्वेश्चन और ले लो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन नहीं रहेगा, x माइनस साइन x अपन में 1 प्लस में और x प्लस में cos x। ठीक है देखिए सर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सुंदर भी है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, अभी तक से जो हमने फर्दर नहीं सीखा। ठीक है अभी तक से हम लोगों ने जो नया सीखने वाले हैं वो चीज़ आपको अच्छा लगेगा देखने को। ठीक है आ जाओ तो बात कर लेते हैं। ठीक है उधर से आ जाओ, अच्छा यहीं बैठ जाओ, पीछे चले जाओ, अरे पीछे बैठ जाओ, उसको सीट दे दो वहीं पे। कहाँ बैग रख रहा है? चलो ठीक है सही है ना, पीछे देख लेना। चलो ध्यान दो, इधर देखो। गड़बड़ है, तू जो न करा दे। सही है सैलरी काटिए। चलो बेटा कितने लोग, अरे बतियाने में सब हो गया है। हाँ फोन ले, हाँ अरे उसको ला कर दे दो वहीं से। परेशान है एकदम। कल से अगर फोन लेकर आया तो फोन के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है बहुत मजा ले रहा है, अरे वाह। चलो ठीक है, अरे हो गया ना, सब बैठ गया ना, चल ध्यान दो। सॉल्व करो, अरे सॉल्व करो इसको। कितने लोग का पहले का आंसर आ गया? अच्छा कुछ लोग इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन में जी रहे हैं। 1 अच्छा ऐसा देखा ही नहीं है।
अच्छा मतलब सेट में अभी पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन ना, अब सेट में सर लगातार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और आपको नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट ना, ध्यान दो। अच्छा पहले जीरो चेक करो, जीरो यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यहाँ पर कितना जीरो प्लस में 1, सीधे सीधे सर आंसर जीरो आ गया, निकल गए, करना ही नहीं कुछ है मुंह फाड़ रहा है, निकल गया। अच्छा यहाँ चेक कर, यहाँ इन्फिनिटिव चेक करो, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटी में से कुछ घटा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी में कुछ जुटा इन्फिनिटिव, मतलब क्या सर इन्फिनिटी फॉर्म इन्फिनिटी बना। अब तो हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो सॉल्व करेंगे ना, तो अब तो दिक्कत हो गई। अब सुनो किसकी बात है, ध्यान सुना मेरी बात है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए जहां पर अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिक दोनों इन्वॉल्व हो, क्या किसी भी इक्वेशन में कोई भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखने लग जाए या ऐसा फंक्शन दिखना स्टार्ट हो जाए जहां पर अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिक दोनों क्या हो इन्वॉल्व हो, तो उसमें सर हमेशा आप किसकी सुनोगे, अलजेब्रिक की सुनोगे, किसकी सुनोगे, अलजेब्रा का सुनना, किसका, अलजेब्रिक फंक्शन का सुनना है, याद रहेगा ना, किसका सुनोगे, अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक फंक्शन का सुनोगे तो अलजेब्रिक क्या कहता है, ऊपर नीचे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना, तो कह रहा है कि भाई कॉमन कर लो पहले मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री, तो मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री कितना अलजेब्रिक के पास है 1, तो भाई कॉमन कर लो ना ऊपर नीचे, देखो बहुत सुंदर आपने सुना लिया उसको, कॉमन हो गया क्या, 1 माइनस साइन एक्स अपन में एक्स बचा, अपन में देखो एक्स कॉमन हुआ 1 प्लस में कॉस एक्स अपन में एक्स बचा, अरे सोच को देखो ना, एक मर गया, लिमिट पुट करो, यहाँ पर लिमिट यहाँ अरे जीरो नहीं गदा, देख 1 माइनस देखो यहाँ पुट करेगा तो इन्फिनिटी, बोलो अपन में इन्फिनिटी ना, अब यहाँ साइन में इन्फिनिटी रखो, तो मैंने बोला ना साइन में कुछ भी रखो, साइन में कुछ भी रखो, क्या आंसर जाएगा सर, माइनस जीरो से प्लस 1 तक जाएगा, कहाँ जाएगा, अच्छा -1 से +1 तक की वैल्यू फाइनाइट इनफाइनाइट, अच्छा फाइनाइट सॉरी फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट में इन्फिनिटी का डिवाइड मारो, कितना आंसर का 0, अच्छा लगा सर सुनकर। अच्छा इसमें भी बोलो क्या होगा, कॉस की भी वही बात है ना, -1 से, तो बोलो कितना, ये 0 आंसर क्या, मैंने आपको सर बाल बचा दिया कि सर जहां पर ट्रिगोमेट्रिक और अलजेब्रिक दोनों घुस जाए तो वहां पर किसकी सुनोगे हमेशा, अलजेब्रिक की सुनोगे। अरे बस सुना पीछे वाला, किसके सुनेगा, नहीं सुनेगा ना तो आसान नहीं है, आईआईटी ठीक है ना, तुम्हें लगता है आईआईटी आसान है, रियलिटी बता रहा हूँ, जितना आप समझ रहे हो ना कि आईआईटी आसान है, अगर आईआईटी इतना आसान होता तो हर नुक्कड़ पर क्या मिलते हैं, हर नुक्कड़ पर तुमको आईआईटी मिलते हैं, इसलिए सर मेहनत तो मेहनत करनी पड़ेगी सर, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, 15 घंटा नहीं पढ़ो लेकिन मेहनत पढ़ो, ठीक है। अच्छा आईआईटी निकालने का भी मज़ा तब है जब कोई कह दे कि तुमसे ना हो पाएगा, बात समझा ना समझा ना, हाँ जब भी कोई कह दे तुमसे कि हमसे नहीं हो पाएगा ये, तब उस चीज़ को निकालने का और मज़ा दुगुना हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो अगर तुमसे कोई उंगली उठा दे लड़कियों तुमसे आईआईटी ना हो पाएगा, तब कहोगे ये तो पक्का निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है, पड़ोसियों को दिखाओ निकाल के एकदम बिल्कुल टाइट होके चलो, काला टाइट करके ले आप भी बोले ना, हाँ अच्छा चलो सही है, बोलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत हो गया ना। अच्छा एक बात और बताता हूँ, अगर मैंने सर यहाँ पर कॉस स्क्वायर डाला था तो कॉस स्क्वायर यहाँ आता तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर बनता, तो सर यहाँ पर लिमिट क्या बनती, अगर यहाँ पर 0 से 1 चलेगा, हाँ क्या लिमिट चलेगी सर, यहाँ से 0 से 1 चलेगी कि स्क्वायर आते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने साइन लेकर कोई अपराध नहीं कर दिया, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, चलो ठीक है, मिटा दूँ ना, अगला क्वेश्चन ले लो। सर आज कुछ नहीं देंगे क्या, रोज की तरह तड़कता भड़कता, तुमको मतलब ये कॉन्सेप्ट खराब था, कर पाता तू, कर चलो ठीक है रहने देते हैं, अरे नहीं कल 11 बजे तक है सर, अभी 9 बजे है जब
9 बजे ध्यान दो आप लोग। कल आपका स्पेशल फॉर्म पढ़ाएंगे 1 के पावर इन्फिनिटी और 0 के पावर 0, ठीक है। ये दोनों स्पेशल केस हैं और काफ़ी हम अच्छे करेंगे, ठीक है। और 2 केस तो हो चुके सर, इन्फिनिटी के पावर 0 रहेगा तो कर लोगे आप आसानी से, ठीक है। और ये कर लोगे ना, ये क्या है, थोड़े से स्पेशल फॉर्म है। इस पर सर जेई खूब बात करा है अच्छे से, क्योंकि सर बात इसलिए करा है क्योंकि ये जो लिखा है ना ट्रू नहीं है, धोखा है। ये जो लिखा गया ये क्या है, गलत है, धोखा है। ये 1/∞ है ही नहीं, इसलिए क्या है सर, अब चीज़ें क्या है, गलत है, ठीक है। बात समझा कि नहीं समझा? तो इस बात को लिखना, ठीक है। तो 1 के पावर इन्फिनिटी क्या है, बिल्कुल गलत है, इसलिए चीज़ क्या है, तो हम समझते हैं कि 1 के पावर इन्फिनिटी क्या है, ट्रू है, इसलिए क्या ये चीज़ें समझ लें इस बात को। ये अब टैच टू करता है, अप्रोच करता है 1 को, ठीक है, याद रखना। तो कल हम इसी को पढ़ेंगे सर, ऐसी क्या फीलिंग्स है, इसी में कन्फ्यूजन लड़के बहुत रहते हैं, ठीक है। इस फॉर्म पर अगर लिमिट जब भी पूछा है तब लड़के हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि इसका आंसर कैसे दूँ, ठीक है। तो हम लोग मेथड पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, कल ये भी द एंड कर देंगे। शेयर निकाले, हैं, लिख निकाले। थैंक यू। अगले कल हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक द एंड। अच्छा ये बताओ अब पढ़ाना है क्या इसमें? लॉग सर, लॉग वाला बता दीजिए थोड़ा सा। लॉग कॉलम क्या बोल, लॉग कॉलम क्या करेंगे बोल। कूल